हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पार्ट 10 ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्रॉब्लम्स। तो इसके पहले हम लोग 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 9 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप जाकर उसको ज़रूर बनाएं, है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में? अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड 7 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। तो बनाते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक क्या है हम लोग का सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब वन एंड क्या है हम लोग का हिंज है, और वन एंड क्या हो जाएगा हम लोग का रोलर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट लोड्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट लोड है 30 किलोमीटर का और एक है 50। कितने डिस्टेंस पे? 3 मीटर पे और 7 मीटर। कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। जैसे कि ये है ए, दिस इज़ बी। तो क्या हो जाएगा? एक 3 मीटर पे है और एक कौन से मीटर पे है? 7 मीटर पे है ना, है ना। तो ये वाला है कितना? 3 मीटर पे फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, है ना। तो कितना दिया हुआ है? दिस इज़ 30 किलो न्यूटन। उसके बाद 7 मीटर की डिस्टेंस पे दिया हुआ है, और टोटल लेंथ कितना है इसका? 10 मीटर। तो ये है इसका लेंथ, है ना, ऑफ दी सिंपली सपोर्टेड बीम। उसके बाद क्या है? 50 किलोमीटर का एट डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर? 7 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, है ना। तो ये रहा आपका कितना बोली तो? 7 मीटर, ठीक है। और कितना इंटेंसिटी है? इट इज़ पॉइंट लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन, है ना। कि कौन सा लोड दिया हुआ? पॉइंट लोड दिया हुआ है। तो आप इसको नेम दे सकते हैं, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी, है ना। तो ये रहा आपका डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। जैसे ही डायग्राम बनाए आप, उसके बाद नेमिंग देने के बाद उसी डायग्राम के नीचे आपको क्या बनाना है? ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन करने हैं, और उसी के नीचे एसएफडी बनेगा, और उसके बाद बीएमडी बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा हम लोग का? एसएफडी, और यहाँ पे क्या बनेगा हम लोग का? बीएमडी, ठीक है। तो एसएफडी और बीएमडी दोनों हम लोग ठीक डायग्राम के नीचे बनाएंगे। तो उसी तरीके से आप बना लीजिए, और बनाने के बाद फिर सबसे पहला काम क्या? हम लोग को रिएक्शन निकालना है ना। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए या तो समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस ऑफ y इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन लगाकर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आर ए और आर बी। या फिर शॉर्टकट तरीके से क्या बताए थे कि कंपटीशन का यूज़ करना है, फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस, है ना। यही बताए थे। क्या बताए थे बोली तो? फोर्स इंटू इट्स अपोजिट डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस, है ना, बाई टोटल डिस्टेंस। ये आपको हम रिएक्शन निकालने के लिए बताए थे, ठीक है। तो बनाए ज़रा। जैसे आर ए निकालना है ना। क्या निकालना है? आर ए। तो आर ए क्या होगा? फोर्स दिस 30 इंटू इट्स अपोजिट डिस्टेंस। अपोजिट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 + 3, है ना। टोटल कितना? 7। तो फोर्स 30 इंटू इट्स अपोजिट डिस्टेंस 7 बाई कितना? टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 प्लस, अब ये 30 कंसिडर किए, अब क्या कंसिडर करेंगे? 50। तो दिस फोर्स 50 इंटू इट्स क्या? अपोजिट डिस्टेंस कितना? 3। फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस, है ना। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 36 किलो न्यूटन, ठीक है। आर ए कितना आ जाएगा? 36। सिमिलरली अब आर बी को देखते हैं। अब आर बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 पॉइंट लोड लग रहा है, 30 एंड 50 एंड 30, है ना, 50 एंड 30। तो मान लीजिए पहले 50 ले रहे हैं, तो फोर्स 50 इंटू इट्स अपोजिट डिस्टेंस, फोर्स इंटू इट्स अपोजिट डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हम लोग का? 10। उसके बाद ये 50 कंसिडर किए, उसके बाद क्या कंसिडर करेंगे? 30। तो दिस फोर्स इंटू इट्स क्या? अपोजिट डिस्टेंस 3 बाई टोटल डिस्टेंस, है ना। अब दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 किलो न्यूटन। अब क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे? शेयर फोर्स, है ना। अब शेयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग का किस तरह का केस है? पॉइंट लोड है ना। क्या है? पॉइंट लोड। अगर पॉइंट लोड है तो एसएफडी कैसा बनेगा हम लोग का? कांस्टेंट, है ना। कैसा बनेगा? कांस्टेंट, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रेक्टेंगुलर, ठीक है। और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और लोडिंग कंडीशन कैसा है हम लोग का? पॉइंट लोड है ना। तो पॉइंट लोड के कारण जो बीएमडी बनेगा वो हम लोग का क्या बनेगा? लीनियर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगुलर, ठीक है। अब बनाने से पहले जो जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो देखते हैं। जैसे शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स क्या है? इट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स। इट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस, है ना। तो जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है, जैसे कि यहाँ रिएक्शन फोर्स आर ए जो लग रहा है, ये हम लोग का क्या है? शेयर फोर्स है। इट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस। तो शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा? शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा? आर ए, है ना। और साइन कन्वेंशन क्या कहता है शेयर फोर्स का? लेफ्ट साइड अपवर्ड, है ना, और राइट हैंड साइड डाउनवर्ड इज क्या? पॉजिटिव, है ना। और क्या? क्लॉकवाइज पॉजिटिव, है ना। तो आर ए की वजह से कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज, है ना। इसीलिए कितना हो जाएगा? प्लस में आएगा, है ना।
प्लस में प्लस कितना हो जाएगा 36 किलो न्यूटन, क्योंकि आर ए का वैल्यू कितना है हम लोग का 36। नाउ अब ए निकालिए, अब सी निकालते हैं। तो शेयर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा, दिस प्लस 36 तो आएगा ही, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है प्लस 36, एंड देन ये तो क्लॉकवाइज था, इस पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं ना, एक तो क्लॉकवाइज था और इस 30 की वजह से क्या हो जाएगा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, तो एक की वजह से प्लस और एक की वजह से क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस 36 एंड देन माइनस 30 कितना हो जाएगा, इट वी विल गेट प्लस 6 किलो न्यूटन। ठीक है, अब उसके बाद सी पॉइंट पे भी पता चल गया कितना है +6। अब डी पे आते हैं। अब जैसे सी तक हम लोग पहुँचे तो सी तक कितना था हम लोग का +6। अब उसके बाद जैसे हम लोग डी पे फाइंड आउट करेंगे, क्या पे फाइंड आउट करेंगे, डी पे फाइंड आउट करेंगे। तो डी पे क्या हो जाएगा, दिस +6 एंड देन दिस इज ड्यू टू 50 किलो न्यूटन। ये कैसे होगा हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो +6 एंड देन क्या -50, यू विल गेट -44 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद शेयर फोर्स एट बी, तो शेयर फोर्स एट बी क्या हो जाएगा हम लोग का आर बी, और आर बी कहीं ना कहीं अपवर्ड लग रहा है और ये कैसे क्रिएट कर रहा है हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इतना रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हम लोग एस एफ डी बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाइए ज़रा। तो शेयर फोर्स एट ए कितना है +36, तो ये वाला बेस लाइन है, ये वाला क्या है हम लोग का बेस लाइन, है ना, तो बेस लाइन से कितना जाना ऊपर, कितना जाना है +36, तो जाइए +36 गए। ठीक है, उसके बाद जैसे पॉइंट सी तक हम लोग जाते हैं, वो भी कितना हम लोग का +36 ही है। उसके बाद जैसे सी पे आते हैं तो कितना हो जाएगा +6, मतलब माइनस होके जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे +6। अब उसके बाद फिर कैसा जाना है हम लोग को -44, है ना, कैसा जाना है हम लोग को -44, कहाँ किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। तो अप टू डी कितना हो जाएगा हम लोग का 6 ही रहेगा, है ना। उसके बाद फिर माइनस कितना जाना है हम लोग को 44, है ना। तो बन गया, ये आपका क्या है बोलिए एस एफ डी, shear force diagram। this is shear force diagram, this is negative, this is positive, this value is कितना है बोलिए 36, this value is 6, है ना, this value is what 30 and this value is 44, है ना। तो ये क्या बना आपका shear force diagram due to point load in a simply supported beam। अब आते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए पॉइंट लोड है, लीनियर बनेगा। अब बेंडिंग मोमेंट ए क्या होगा, बी क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि सपोर्ट कंडीशन कहता है कि हिंज पे जो है, हिंज पे ये पिन कनेक्शन रहता है ना, ड्यू टू दिस पिन कनेक्शन यहाँ पे क्या होगा हम लोग का बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी फाइंड आउट करना और डी फाइंड आउट करना है, किसी एक एंड से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सी को निकालना है तो ए से भी निकाल सकते हैं और बी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आसान क्या होगा अगर सी के लिए निकालना है तो हम लोग ए से निकालें, क्योंकि एक ही फोर्स को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना होगा। तो देखते हैं, तो मोमेंट एट बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, दिस प्लस आर ए, प्लस क्यों, क्योंकि सैगिंग का साइन, इसका साइन कन्वेंशन क्या है, सैगिंग पॉजिटिव एंड हॉगिंग नेगेटिव, है ना। तो सैगिंग हो रहा है ना, इस लोड की वजह से इस तरीके से डिफॉर्मेशन होगा, तो डिफॉर्मेशन शेप क्या कह रहा है, दिस इज सैगिंग, है ना, इसलिए क्या ले रहे हैं हम लोग पॉजिटिव, है ना। और इस डायग्राम को भी समझेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बोलिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, है ना, आर ए इंटू 3, दिस आर ए अपवर्ड फोर्स इंटू 3, है ना, सैगिंग में हो रहा है इसीलिए क्या होगा पॉजिटिव। तो 36 इंटू 3, अब वाट यू विल गेट 108। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट डी, एक एंड से निकाल रहे हैं हम लोग, इस एंड से निकाल रहे हैं ना, तो प्लस आर बी इंटू 3, तो 44 इंटू 3 यू विल गेट प्लस 132 किलो न्यूटन मीटर। तो दोनों सब वैल्यूज़ आ गए। यहाँ पे कितना है हम लोग का, ए पे 0 है, बी पे भी क्या है हम लोग का 0 है ना, और सी पे कितना है हम लोग का 108, और डी पे कितना है 132। तो बनाएं इसको, सी पे कितना है हम लोग का 108, उसके बाद फिर डी पे कितना है हम लोग का 132, यहाँ पे कितना 108 एंड दिस इज 132, है ना। और पॉइंट लोड की वजह से किस तरीके से बनेगा हम लोग का लीनियर बनेगा। अब आप इसको नेम दे सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ ए, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, दिस इज़ बी, लेट इट बी डी डैश, सी डैश, है ना। तो ये किस में है पॉजिटिव में, है ना। तो ये रहा क्या आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू पॉइंट लोड इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। आप चाहे तो उसको नेम दे सकते हैं सिंपली, ये आपका एस एफ टी में भी दिस इज़ ए, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, दिस इज़ बी,
है ना। आप चाहे तो नेम दे सकते हैं, ABCD हो गया, EFGHING, है ना, जैसे आप नेमिंग दे सकते हैं। तो ये रहा आपका SFD और BMD का प्रॉब्लम, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले और वीडियोस में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हम आपको ऐसे वीडियोस देते रहेंगे, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।